मौजूद हैं फूलपुर में, उस सीट पर जिसे आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार की अगर राजनीति या हम कहें कि डायरेक्ट चुनावी राजनीति में अगर एंट्री हुई है तो इसी सीट से हुई है, क्योंकि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू 1992 में पहला चुनाव यहीं से जीते थे, फूलपुर से ही जीते थे और लगातार 3 बार तक वो यहीं से सांसद चुने जाते रहे। यानी कि इस सीट से हैट्रिक जवाहरलाल नेहरू ने लगाई थी। 1952 का चुनाव जीते, 1957 का चुनाव जीते, 1962 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से ही जीते थे। तो आज फूलपुर की एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। फूलपुर का मिजाज क्या है, फूलपुर गांधी परिवार के बारे में क्या सोचता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सवाल इसीलिए गांधी परिवार को लेकर उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ मैं उस सीट पर मौजूद हूँ जो गांधी परिवार की पहली सीट कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या गांधी परिवार यूपी को अलविदा कहने जा रहा है? क्या वक्त आ गया है कि गांधी परिवार अब यूपी से विदाई ले लेगा? अभी तक अमेठी और रायबरेली को लेकर कोई भी निश्चित फैसला गांधी परिवार की तरफ से लिया नहीं गया है। सोर्सेज ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी, जिनके चुनाव लड़ने की बातें अभी तक कही जा रही थी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि प्रचार प्रसार करेंगी। यानी वो पार्टी के लिए माहौल बनाती हुई नजर आएंगी, पार्टी के पक्ष में वोट मांगती हुई नजर आएंगी। तो वहीं राहुल गांधी, जिन्हें अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, अखिलेश यादव ये चाहते हैं, सोर्सेज ये बताते हैं, अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो राहुल गांधी भी अपनी जिम्मेदारी को संभालें और राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने आ नहीं पाया है जिससे ये लगे कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से चुनावी ताल ठोक चुके हैं और अब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसे सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। क्योंकि राहुल गांधी के आगे कश्मकश ये है कि अगर वो वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं और अगर जीत जाते हैं दोनों सीटों से, तो फिर कौन सी सीट होगी जिसे राहुल गांधी छोड़ेंगे? ना वो अमेठी छोड़ सकते हैं, ना वो वायनाड छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी सीट अगर राहुल गांधी छोड़ेंगे तो फिर उन्हें उनका जो संदेश है, उनकी पार्टी का जो संदेश है, वो गलत जा सकता है। अब देखिए, जानकारी तो ये मिल रही है कि आज शाम तक अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की पिक्चर साफ हो जाएगी, लिस्ट जारी हो जाएगी। आ जाइए फूलपुर से ही जानते हैं लोगों के बीच से कि गांधी परिवार की सीट रही फूलपुर, जहां से बिल्कुल पास में आनंद भवन भी है, जो जन्मभूमि आप कह सकते हैं, जिसे कर्मभूमि आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो कर्मभूमि यहाँ पर है। और उस सीट से यहाँ के वोटर आखिरकार क्या सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र मौर्य। राजेंद्र जी, ये सीट तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट रही है। अब गांधी परिवार को लेकर कई सवाल है कि यूपी छोड़ेंगे या यूपी में रहेगा गांधी परिवार? क्या लगता है, राहुल गांधी को लड़ना चाहिए चुनाव यूपी से कि नहीं? लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। अभी स्थिति साफ नहीं है हालांकि राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, इसलिए नहीं। चाहिए तो बताइए, अब चुनावी माहौल है, किस नेता को सबसे ज्यादा सुनते हैं? हम लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। क्या अच्छा लगता है उनमें? ऐसा क्या अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। क्या लग रहा है इस बार फूलपुर का माहौल? अच्छा लग रहा है भाई। देखिए, फूलपुर की सीट आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की सीट रही और लगातार जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार चुनाव जीते और उसके बाद जब ये सीट उन्होंने खाली की तो अपनी बहन को यहां से उम्मीदवार बनाया और उनकी बहन यहां से चुनाव जीती। लेकिन अभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या पूरा का पूरा गांधी परिवार ये तय नहीं कर पा रहा है कि उन्हें यूपी में रहना है या नहीं रहना है। अब देखिए, यहाँ पर चाय बन रही है और चाय पर चर्चा भी खूब होती है। अब क्या चर्चा हो रही है यूपी की गली में, यूपी के फूलपुर सीट पे आइए लेते हैं। क्या नाम है आपका? हम यहाँ के मतदाता नहीं है। मतदाता नहीं? कहाँ के मतदाता है? भदोही के। भदोही यूपी के हैं ना? हाँ। अच्छा बताइए, यूपी में गांधी परिवार को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अब उसकी मर्जी, हम क्या बताएं, उनकी मर्जी है, वो लड़े चाहे न लड़े। लड़े तो क्या लगता है इस बार गांधी परिवार अमेठी रायबरेली बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा। ऐसा क्यों? क्यों? काम में उनका कुछ नहीं है, यूपी में उनका कोई जनाधार ही नहीं है। कोई जनाधार नहीं। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? रविंद्र प्रसाद मौर्य। अच्छा देखिए, तो फूलपुर ऐसी सीट है जहां जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, गांधी परिवार की आप कह सकते हैं कि ये सीट हुआ करती थी। अभी गांधी परिवार तय नहीं कर पा रहा है कि यूपी में चुनाव लड़े कि ना लड़े, क्या सोच रहे हैं इस बार? अब उनका विचार जैसा कहे। अमेठी से क्या लड़ना चाहिए राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को रायबरेली से, या यूपी को बाय बाय कह देना चाहिए?
नहीं लड़े, बिल्कुल लड़े, अपनी क्षमता दिखाएं, जो भी जनता प्रस्ताव रखेगी वो देखा जाएगा। अब देखिए, जनता तो ये चाहती है कि गांधी परिवार कम से कम यूपी को तो ना छोड़े, लेकिन गांधी परिवार में तो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि अमेठी से चुनाव लड़ें या अमेठी और रायबरेली को किसी पार्टी के दूसरे नेता के हवाले कर दें। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप अमेठी से कम चुनाव लड़ें, लेकिन देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रियंका गांधी अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका को लेकर लगभग ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी को लेकर दुविधा बनी हुई है। राहुल यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर उलझन में हैं। राहुल अमेठी से अगर चुनाव लड़ते हैं और यहां से जीत जाते हैं तो उन्हें वायनाड या अमेठी में से कोई एक सीट चुननी होगी, लेकिन राहुल वायनाड या यूपी की सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी इतने कश्मकश में नजर आ रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि वो अभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब आइए, फूलपुर में चूंकि हम हैं और बार बार आपको यहाँ का इतिहास मैं बता रही हूँ कि फूलपुर का इतिहास ऐसा रहा है, ये एक हाई प्रोफाइल सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सीट 2014 के चुनाव में जीती, लेकिन 2018 के उपचुनाव में केशव प्रसाद मौर्य यहां से हार गए। समाजवादी पार्टी ने सीट उनसे झटक ली, लेकिन 19 के हुए चुनाव में केशरी देवी पटेल यहां से चुनाव जीत गई थी। क्या नाम है भैया आपका? द्वारका प्रसाद गुप्ता। अच्छा बताइए, फूलपुर का सबसे पहले बताइए क्या चल रहा है चुनावी माहौल इस वक्त? चुनावी वही है, सो दुनिया जान रही है। क्या जान रही है? बीजेपी आएगी और कौन आएगा यहाँ पे? प्रवीण पटेल जी आएंगे। अच्छा ये बताइए, गांधी परिवार यूपी आए कि ना आए, बड़ा कश्मकश में है गांधी परिवार। असंभव। क्यों असंभव है? बहुत मुश्किल है। ये तो वो सीट है जहां से जवाहरलाल नेहरू 3 बार चुने गए। चुने गए थे, सब चुने गए, अब नहीं, वो चीज खत्म है। खत्म हो गई। क्यों, कैसे समझदार हो गए? पब्लिक समझदार, पब्लिक देख रहा, काम देख रहा, और क्या। पब्लिक काम देखेगा ना, काम बोलता है, काम बोलेगा। क्या भैया अमेठी से लड़ना चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए भाई। उनका वहाँ घर भी है और उनकी ज़मीन भी, वहाँ से लड़ना ही चाहिए उनको जी। अभी तक तय नहीं कर पा रही है लेकिन कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी को वहीं से लड़ना चाहिए था जी जी। आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं यूपी के चुनाव को लेकर? कौन सा प्लेयर आपको सबसे अच्छा खेलता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी का एक हिसाब किताब अच्छा है यहाँ, बाकी और कुछ नहीं है। ये गांधी परिवार, गांधी परिवार ये फूलपुर के प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ से चुन के गए थे। इन्होंने किया क्या? आप जाके सड़कें गलियाँ, बाकी देखिए, रोड देखिए यहाँ के, बिल्कुल यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ कुछ है ही नहीं। उन्होंने दिया क्या? 2 बार यहाँ जो गांधी परिवार के यहाँ प्रधानमंत्री हुए जो हैं, यहाँ के लोगों को क्या दिए? सब सारे लोग पलायन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की देखिए, हमेशा जाम रहता है रेलवे लाइन जो है, और कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उन्होंने कुछ दिया क्या? उनको तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा यहाँ पर होती है क्योंकि ये वो सीट है जब आजादी के बाद 1992 में चुनाव हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने इस सीट को चुना। इलाहाबाद की जो सीट थी वहां से लाल बहादुर शास्त्री चुनाव लड़े, और बिल्कुल इलाहाबाद के पास वाली सीट यानी फूलपुर, यहाँ से जवाहरलाल नेहरू चुनावी मैदान में उतरे। इसलिए यहाँ के लोग बड़े खुलकर कहते हैं, बड़े खुलकर अपनी राय रखते हैं कि यहाँ चुनाव राहुल गांधी को लड़ना चाहिए कि नहीं, यूपी आना चाहिए कि नहीं, अमेठी आना चाहिए कि नहीं। अब ये कश्मकश क्यों है आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने? गांधी परिवार की क्या स्ट्रैटेजी है आपको बताते हैं। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, देखिए, फूलपुर में मैं मौजूद हूं और ये सीट तो गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानी जाती है, हाई प्रोफाइल ये सीट है। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं आना चाहिए गांधी परिवार को, कम से कम मैदान में तो उतरे। अब गांधी परिवार के सामने क्या मुश्किल है? क्यों अभी भी राहुल गांधी को लेकर असमंजस की स्थिति है? देखिए, गांधी परिवार के आगे मुश्किल ये है प्राची के राहुल गांधी पिछली बार दक्षिण भारत के वायनाड से चुनाव लड़े थे, वहां से चुनाव जीते भी, अब इस बार भी चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि मार्जिन पिछली बार से बढ़कर और ज़्यादा होने जा रहा है, तो यानी कांग्रेस मान के चल रही है कि केरल का वायनाड तो राहुल गांधी को सांसद बनाने जा रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी दूसरी सीट अगर चुनते हैं, मान लीजिए अमेठी चुनते हैं या रायबरेली चुनते हैं और उस सीट से जीत जाते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी को या तो वायनाड छोड़ आना पड़ेगा या अमेठी और रायबरेली में से एक सीट जो भी वो लड़ेंगे वो छोड़नी पड़ेगी। इसी कश्मकश में, इसी दुविधा में कांग्रेस पार्टी है और इसी कश्मकश और दुविधा में राहुल गांधी भी हैं। अब सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है कि वो यूपी से चुनाव लड़ें और वायनाड, कल को कोई ऐसी स्थिति आए कि उनको वायनाड और यूपी की किसी एक सीट में से चुनाव करना पड़े, क्योंकि अगर वायनाड छोड़ा तो वायनाड दक्षिण भारत कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें दक्षिण भारत से आएंगी, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो।
दो राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वो भी दक्षिण भारत के राज्य हैं। ऐसे में और विधानसभा का चुनाव भी केरल में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में कोई भी गलत मैसेजिंग वायनाड को छोड़ करके राहुल गांधी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अमेठी रायबरेली से चुनाव ना लड़ें तो ये पुश्तैनी सीटें हैं, इनको बेस्टियंस कहा जाता है नेहरू गांधी फैमिली का। फूलपुर में आप खड़ी हैं जहां पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर के पंडित विजयलक्ष्मी ने चुनाव लड़ा। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसी सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश के इतिहास को अगर आप खंगालें तो राजीव गांधी की हत्या के बाद जो एक चुनाव हुआ लोकसभा का, उसको छोड़ करके नेहरू गांधी परिवार से कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ता रहा है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि कोई भी नेहरू गांधी का सदस्य जो है वो यूपी से चुनावी मैदान में न नजर आए। तो इसलिए कश्मकश बहुत ज्यादा है कि लड़ें तो छोड़ें क्या, और अगर छोड़ने की स्थिति बनी तो और आपने फूलपुर सीट की बात कर दी है विजयलक्ष्मी, तो यहीं पर मैं मौजूद हूं और सबसे ज्यादा यहाँ के लोग ही बता पाएंगे कि इस सीट का महत्व क्या है। और राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या लड़ रहे हैं तो इसके लिए लोग क्या सोचते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। फूलपुर तो हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। देखिए इस फूलपुर सीट की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको एक छोटा सा कस्बा नजर आएगा। बड़े बड़े नाम तो जरूर जुड़ गए हैं इस सीट के साथ, लेकिन इस सीट में लोगों का ये कहना है कि विकास नहीं हो पा रहा। भैया क्या नाम है आपका? राहुल यादव। यहीं रुके हैं। जी बताइए क्या है फूलपुर का माहौल इस बार, क्या लग रहा है? माहौल ठीक है। चुनावी माहौल बताइए जरा। चुनावी माहौल में क्या बताइए। किसका पलड़ा भारी लग रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का क्या देख रहे हैं? कांग्रेस भी ठीक है, बीजेपी ठीक है। कौन सा नेता आपका पसंदीदा नेता? हमारा ना तो बीजेपी है। किस नेता को सबसे ज्यादा सुनते हैं? मोदी जी को। जी बताइए, राहुल गांधी भी हर जगह घूम घूम कर बता रहे हैं कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है। अमेठी से तय नहीं कर पा रहे हैं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लड़ना चाहिए उन्हें? बिल्कुल लड़ना चाहिए जी। अब देखिए लोग तो ये मानते हैं कि राहुल गांधी को कम से कम मैदान में कॉन्टेस्ट तो करना चाहिए, कम से कम उन्हें चुनाव तो लड़ना चाहिए। अमेठी से जीते या हारे ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। ये कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कौन है? फूलपुर सीट का इतिहास तो अपने आप में पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का एक जमाना था, दबदबा रहा था। अब 2 सीट को लेकर चर्चा हो रही है, अमेठी और रायबरेली। क्या सोच रहे हैं यूपी के लोग, लड़ना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कश्मकश आ गई है कांग्रेस के सामने, अभी तक तय नहीं कर पा रही है। क्या तय नहीं कर? कौन लड़ेगा अमेठी से या रायबरेली? हम फूलपुर की बात पूछिए हमसे। अमेठी बताइए तो, फूलपुर की बताइए, क्या है फूलपुर का माहौल? फूलपुर का माहौल यह है कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन है। जी हाँ। अच्छा, क्या नाराजगी है यहाँ पर मौजूदा सांसद? मौजूदा सांसद से कोई नाराजगी नहीं है हमारी। फिर भी बदलाव होगा? बदलाव होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। अब देखिए कुछ लोग हैं जो फूलपुर से सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब सत्ता परिवर्तन को आप ऐसे समझिए, 1992 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो यही वो सीट थी जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद में भेजा था चुनकर। और आज इन्हीं सड़कों पर मैं घूम रही हूँ और इन लोगों से बात कर रही हूँ। लोगों का मिजाज देखिए, आइए जानना बहुत जरूरी है। लोगों के मूड को देखिए समझना बहुत जरूरी है कि वो यूपी के रण को लेकर क्या सोच रहे हैं। 1992, 1997, 1962 का चुनाव जिसमें हैट्रिक लगाई जवाहरलाल नेहरू ने, वो हैट्रिक जो थी वो जरूर उनकी कामयाब रही। उसके बाद अपनी बहन को उन्होंने यहाँ से चुनाव में उतारा। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ हैं। अम्मा क्या नाम है? गीता देवी। अच्छा ये बताइए गीता देवी जी, चुनाव हैं जानती हैं, वोट पड़ने वाली हैं, अब वोट डालने जाती हैं? हाँ डालने जाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार वोटिंग को लेकर, कमल का फूल या हाथ या साइकिल? अब क्या बताए, हम कमल पे देते थे। कमल का फूल? हाँ वही पर देते थे। कौन सा नेता आप जानती हैं, किस नेता को जानती हैं? अब हम किसको बताए, वोट दे देते हैं बस। अब हम किसको बताए। इसका नाम अच्छा लगता है? इस समय मोदी का नाम अच्छा लगता है। हाँ। मोदी के काम कोई अच्छे लगते हैं? अब लोग जहाँ कहा जहाँ दे। देखिए बुजुर्ग महिला हैं, ज्यादा कुछ तो सियासत के बारे में नहीं जानती हैं। एक बात है जो यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं जानती हैं, वो ये कि नेता कौन पसंदीदा है उनका, ये उन्हें समझ में आता है और उस नेता को चुनने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी हैं।
देखिए, अमेठी और रायबरेली को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस कश्मकश में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी फैमिली पर अटैक किया है। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी यूपी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये राहुल गांधी को लेकर कहा है। और देखिए, जाहिर सी बात है, अभी तक तय नहीं कर पाई है। कल अमेठी में भव्य रोड शो किया स्मृति ईरानी ने, उन्होंने बताया उनकी ताकत क्या है, लेकिन गांधी परिवार कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के लोग सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ये कह रहे हैं कि यूपी से चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास कांग्रेस में नहीं रहा है। क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनवाते हैं आपको। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए। और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। अब परंपरागत सीट को लेकर अमित शाह ने सवाल उठा दिए हैं। और परंपरागत सीट अगर आप कहें कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की है, तो ये बीते हाल के चुनावों को देखकर समझ में आता है। लेकिन अगर आप यूपी के इतिहास में जाएंगे, अगर आप भारत की राजनीति के इतिहास में जाएंगे, तो इलाहाबाद और फूलपुर का भी रिश्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए फूलपुर में आकर हम ये जान रहे हैं कि यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है और गांधी फैमिली को लेकर क्या सोचते हैं, कौन नेता यहाँ के लोगों को पसंद है।